हमारे जीवन पर, हमारे बुद्धि पर, हमारे मन पर अधिकार दीजिए। मेरे परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन आमीन। आपको मालूम है परमेश्वर भला है। परमेश्वर कैसा है? प्रभु भला है। प्रभु हमसे प्यार करता है और वो चाहता है हमेशा हमारी भलाई को, वो चाहता है हमेशा हमारी, वो चाहता है हमेशा हमें आशीष देना, वो चाहता है हमें अच्छा जीवन देना। क्योंकि प्रभु जो हमारे विषय में सोचता है वो कभी बुराई को पैदा नहीं करता, वो भलाई को ही उत्पन्न करता है। वो किसको उत्पन्न करता है? भलाई को उत्पन्न करता है। प्रभु चाहता है, प्रभु ने कहा तुम प्रार्थना करो, ये हमारे लिए भलाई है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं वो परीक्षा में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? परीक्षा। वो किस में पढ़ जाते हैं? परीक्षा। उनके ऊपर दुख मुसीबत आ जाते हैं, परेशानियां ऐसी आ जाती है, फिर वो कहते हैं ओ प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर। और वो सोचते हैं बस अभी मैंने कहा प्रभु मेरे जीवन में काम कर, अभी हो जाए। और जब नहीं होता तो कहते प्रभु ने नहीं किया, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं प्रभु की से प्रार्थना नहीं, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले हम प्रार्थना नहीं कर रहे थे। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के साथ अपना समय नहीं बिता रहे थे। प्रभु ने आपको जब समय दिया कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, हमने उस समय को खराब कर दिया, सो के, गा के, नाच के, कूद के। हालेलुया हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसकी 11 आयत पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब, पेज नंबर आपको मिलेगा 923। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपसे वायदा करता है, परमेश्वर आपसे बात करता है। प्रभु कहता है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं बल्कि किसकी है? लाभ की है। परमेश्वर जो कल्पनाएं आपके विषय में करता है वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है। अगर हम देने के लिए, प्रभु के राज्य में देने के लिए अपना हाथ उठाते हैं तो ये परमेश्वर की कल्पना है कि तुम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करो, तुम परमेश्वर के राज्य के लिए वो इससे मैं तुम्हारे जीवन में लाभ को उत्पन्न करूंगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर यदि आपको अपने भवन में लेके आता है आराधना करने के लिए, तो परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में बड़ी आशीषें आ जाए। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करे। परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है? वो हानि के लिए आपके विषय में कोई कल्पना नहीं करता है। वो आपके लिए जितनी भी कल्पनाएं करता है, आपके बच्चों के लिए जो भी कल्पनाएं करता है, वो सारी की सारी परमेश्वर आपके लाभ के लिए करता है। हालेलुया हालेलुया। मनुष्य खुद अपने लिए अपनी कल्पनाओं, जो मनुष्य कल्पनाएं करता है वो हमारी हानि के लिए। मनुष्य की कल्पना में क्या आएगा? लालच आएगा, बुरी बातें आएगी, बैर आएगा, विरोध आएगा, गंदी बातें आएगी, व्यभिचार आएगा, बुरे बुरे काम हमारे कल्पनाओं के अंदर आएंगे। हालेलुया हालेलुया। मनुष्य की कल्पना कैसी है? खुद के लिए उसकी कल्पनाएं कैसी है? पूरी कल्पनाएं हैं। और जब हम बुरी कल्पनाएं करते हैं, हम एक मार्ग खोल देते हैं, एक बड़ा मार्ग खोलते हैं और उस बड़े मार्ग के अंदर एक शैतान हंसता हुआ आता है कि तूने अच्छी कल्पनाएं की तो आ गया। हालेलुया। आपकी कल्पनाओं में कौन आता है? शैतान आ जाता है। हालेलुया। जब आप बुरी कल्पना करते हैं तो कौन आएगा? शैतान आ जाएगा। अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए अच्छी कल्पना करेंगे कि मैं प्रभु के काम को करूंगा, मुझे रात को प्रार्थना करनी है, मुझे फास्टिंग रखनी है, मुझे लोगों को वचन सुनाना है, तो इस कल्पना के अंदर कौन आएगा? परमेश्वर का आत्मा आएगा। हालेलुया। देखो, हम दोनों के लिए रास्ता बनाते हैं। हम बुरी कल्पनाएं करके शैतान के लिए दरवाजा खोलते हैं। वेलकम टू माय हाउस, मेरे जीवन में आ जा, मेरे घर में आ जा। हालेलुया। हम अच्छी कल्पनाएं करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं, पवित्र आत्मा आता है, उसके लिए क्या करते हैं?
रास्ता खोलते हैं। हालेलुया। कि प्रभु तू मेरे दिल में आ जा। हमें बुलाना पड़ता है ना, प्रभु मेरे हृदय में आ जा। कल्पनाएं हमारी है। अगर हम कल्पनाएं, परमेश्वर ने तो हमारे लिए अच्छी कल्पना की है, लेकिन हम अपने लिए अच्छी कल्पनाएं नहीं करते। एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 1 से 3 पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और 1 से 3। हमें अपने विषय में, हमें अपनी कल्पनाओं को बदलना है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 3। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हालेलुया। आपने सुना अंतिम दिनों में क्या होगा? क्या हो जाएगा अंतिम दिनों में? मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। हालेलुया। मनुष्य के स्वार्थ की वजह से पृथ्वी बिगड़ गई है। आपको मालूम है? पृथ्वी, मनुष्य के स्वार्थ से पृथ्वी क्या हो गई है? वो खत्म होने की कगार पर है। साइंटिस्ट कहते हैं पृथ्वी खत्म हो जाएगी। सच में पृथ्वी खत्म होती जा रही है, वो बर्बाद हो गई है। जो मिट्टी पहले उपजाऊ थी, आज से हजारों साल पहले मिट्टी उपजाऊ थी, और अभी मिट्टी की उपजाऊ की शक्ति भी खत्म हो गई है। बिना खाद डाले कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। मनुष्य के पाप, मनुष्य के स्वार्थ के कारण पृथ्वी बिगड़ गई और मनुष्य भी बिगड़ गया है। क्या क्या हो गया मनुष्य के जीवन में? पढ़ेंगे दोबारा। यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और मनुष्य के बिगड़ने के कारण कठिन समय आ जाएंगे। कैसा हो गया मनुष्य? पढ़ेंगे, देखिए। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, मनुष्य कैसा हो गया इस समय? स्वार्थी, परमेश्वर के साथ भी स्वार्थीपन है। लोभी, परमेश्वर के साथ भी लोभ से बात करता है। मनुष्य के साथ तो लोभ है ही। अगर आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है तो आप उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। परमेश्वर भी कुछ नहीं कर रहा है तो लोग भाग जाते हैं, हम चर्च में नहीं जाएंगे, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। हालेलुया। हमारे ही पापों के कारण, हमारी गलतियों के कारण कठिन समय आएगा। हालेलुया। और ये कठिन समय चल रहा है। पहले के मुकाबले अभी लोगों को इस धरती की चीज़ों की ज़्यादा जरूरत है। लैपटॉप चाहिए, फोन चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, अच्छा घर चाहिए, और भी पता नहीं क्या क्या चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। हालेलुया। लोभी हो गया मनुष्य। आगे पढ़ेंगे। डींगमार, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, अब दया खत्म, क्षमा रहित, क्षमा तो करते नहीं, दोष लगाने वाले, दोष तो लगाना ही है, असंयमी, संयम तो है ही नहीं। असंयम का मतलब क्या होता है? अपने आप से संयम खो लेना। बहुत सारे कामों में लोगों का संयम, ये सब किससे हो रहा है? ये हमारे कारण ही हो रहा है। हालेलुया। अंत के समय में कठोर समय आएगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर ये सारी चीजें आ गई हैं। मनुष्य के अंदर ये सारी चीजें, संयम नहीं है, प्रार्थना करने का भी नहीं रहा कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना सुनेगा। 1 दिन 2 दिन प्रार्थना की, उसके बाद छोड़ दी, फिर रील चलाएंगे, मोबाइल चलाएंगे बस। हालेलुया। परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य से, ये जितनी दुनिया की चीजें, एक इनका काम क्या है? एक मनुष्य को परमेश्वर से दूर लेके, क्योंकि परमेश्वर का टाइम भी वही ले लेती हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग होंगे जो रात को फोन चलाते होंगे, लेकिन प्रार्थना नहीं करेंगे। हालेलुया। हमें ऐसा नहीं करना है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें परमेश्वर के लिए जीना है। मैं ये नहीं कह रहा आपके पास चीजें नहीं होनी चाहिए। जो परमेश्वर ने बनाया वो लोग, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा प्रेम नहीं। हालेलुया। परमेश्वर से ज्यादा प्रेम नहीं करना है, लेकिन दुनिया के लोगों का प्रेम भौतिक वस्तुओं की तरफ है, परमेश्वर की ओर नहीं है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती उसका 15 अध्याय उसकी 19।
बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें ये सिखाना चाहता है हमारे मन के अंदर क्या है। हमारे मन के अंदर बुरे विचार है। मैंने आपको पहले ही बताया, प्रभु के कल्पनाएं तो हमारे लिए अच्छी हैं, हमारे मन के विचार हमें परमेश्वर से दूर लेके जाते हैं। हालेलुया, हमारा मन परमेश्वर के काम को करने नहीं देता है। हमारा मन नहीं चाहेगा कि हम शनिवार को उठ के परमेश्वर का प्रचार करने जाएं। हमारा मन क्या कहता है, तू रहने दे, दूसरे लोग कर लेंगे। हालेलुया। जब हम मोबाइल चलाएंगे तो मन कहेगा चलाता रहे, देखता रहे, चलाता रहे, मन रोकेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर के काम की बारी आएगी, मन उठ के खड़ा हो जाएगी कि रहने दे, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, जाने ही नहीं देगा। जब आप परमेश्वर का काम नहीं कर रहे, जब आप शैतान का काम कर रहे हो, तो शैतान भी आएगा और शैतान अपने काम भी देगा। हालेलुया। और शैतान ही जीवन को नाश भी करेगा। आप याद रखें इस बात को। अगर हम प्रभु में आके भी नाश हो गए तो क्या फायदा हमारा प्रभु में आने का, क्या फायदा हमारा यीशु मसीह बोलने का अपने मुंह से। हमें परमेश्वर के लिए खड़े होना है, परमेश्वर के काम को करना है, अपने मन को बदलना है, क्योंकि प्रभु हमारे मन को बदलने की ताकत रखता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 17 पढ़ेंगे। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 6 की 17। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, मैं तो तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। प्रभु हमें क्या कहता है, उनके बीच में से निकलो। किनके बीच में से? संसार की जो अभिलाषा है उनके बीच में से हमें अलग निकलना है। संसार के जो लोग काम करते हैं उनके बीच में से हमें संसारिक लोगों जैसा नहीं होना है। हालेलुया। हमें संसारिक लोगों जैसा, हमें उनसे अलग रहना है। प्रभु कहता है उसके बीच में से निकलो। निकलने का मतलब क्या है? वो रील चलाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। वो पूरे काम करेंगे, पूरे कामों की कल्पना करेंगे और हम परमेश्वर के राज्य के बढ़ाने की कल्पना करेंगे। हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के काम करेंगे। अगर हम नहीं कर रहे तो हम उनके बीच में ही, आप याद रखें। हालेलुया। हमें उन लोगों में से और उन चीजों में से निकलना है, उस पाप में से निकल के परमेश्वर की ओर आना है। प्रभु कहता मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। 100% परमेश्वर हमें ग्रहण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 100% प्रभु हमें ग्रहण करने वाला परमेश्वर है। हमें परमेश्वर की तरफ आना है। किसकी तरफ आना है? हमें परमेश्वर की तरफ खुद आना पड़ेगा। हालेलुया। मेहनत लगती है, परमेश्वर के काम करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी आपकी, पर वो करने हैं। हालेलुया। यही इसी काम के लिए तो परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम परमेश्वर के काम को करें, हम उनमें से निकल जाए जिनमें संसार फंसा है। प्रभु के वचन में लिखा, मैं तुझे गड्ढे से बाहर निकालता हूँ जिसमें तू गिरा हुआ है। हालेलुया। संसार एक पाप के गड्ढे में गिरा हुआ है और विश्वासी को उस गड्ढे में नहीं गिरना है। अगर हम उनके साथ गिरे हुए उसी गड्ढे में, एक ही गड्ढे में हैं, तो हम विश्वासी नहीं हैं। जो प्रभु चाहता है वो विश्वासी हम नहीं है। हालेलुया। अगर एक प्रभु में आने वाला लड़का भी लड़कियों के पीछे जा रहा है और एक संसारिक लड़का भी लड़कियों के पीछे ही जा रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? कोई अंतर है? नहीं है। जो प्रभु में होगा वो उनको वहां से बचाएगा कि ये पाप है, यहाँ नहीं जाना है, फिर उनको अंतर नजर आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर भी आपसे प्रसन्न रहेगा। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे मत्ती उसका 5 की 48। हालेलुया। फटाफट वचन निकाल के रखो, कोई और नहीं। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रभु चाहता है हम सिद्ध बने जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रभु क्या चाहता है कि हम सिद्ध बने, हमें सिद्ध बनना है, कोई बनाएगा नहीं।
बनने में और बनाने में अंतर है। हालेलुया। हमें खुद बनना है, मतलब एक बाप को भी सिद्ध बनना है, फिर उसके बेटे को भी सिद्ध बनना है, उसकी बेटियों को भी सिद्ध बनना है, उसकी पत्नी को भी सिद्ध बनना है और खुद बनना है। मतलब शैतान के काम आएंगे, संसार के काम हमारे जीवन के सामने आएंगे, संसार की सारी बातें हमारे जीवन के सामने आएंगी, हमें उन्हें दूर करके प्रभु के नाम में सिद्ध बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सिद्ध कैसे बनेंगे? संसार के कामों को छोड़ के प्रभु के काम में जब आएंगे हमें सिद्ध बनना है। हालेलुया। जब हम सिद्ध बनते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तो सिद्ध बनते जाते हैं, हम आराधना करते हैं हम सिद्ध बनते चले जाते हैं। हालेलुया। कुछ लोग संडे को रिश्तेदारियों में चले जाते हैं, चर्च में नहीं आते हैं, अब वो सिद्ध बन रहे हैं या संसार में फंसे हुए हैं। जो लोग अपने रिश्तेदारों में चले जाते हैं संडे को, वो सिद्ध बनने की कोशिश करते हैं या शैतान के लिए मार्ग खोलने की कोशिश करते हैं। प्रभु ने क्या कहा? तू 6 दिन काम कर, 7वें दिन मेरी आराधना कर। हालेलुया। प्रभु ने ये नहीं कहा तू 6 दिन काम कर, 7वें दिन अपने रिश्तेदारों पे चला जा, पार्टी में चला जा, शादी में चला जा, क्लब में जा, दारू पी, नाच और पड़ा रहे। हालेलुया। प्रभु ने कहा तू 6 दिन काम कर, 7वें दिन मेरी आराधना कर। हालेलुया। तब हम सिद्ध बनते हैं जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति जो दशमांश देने वाला है वो तब सिद्ध बनता है जब वो दशमांश को देता है, और एक व्यक्ति जो दशमांश को जेब में रखता है वो सिद्ध नहीं बनता है, बल्कि वो शैतान को अपने पास बुलाता है कि तू आ जा। हालेलुया। वो कैसे बुलाता है? क्योंकि उसने चोरी कर ली है परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। आप समझ रहे हो? किस पर एक वचन को हमें सुनना है और पढ़ना है और उसके ऊपर चलना है। जब हम एक वचन पर चलेंगे हम तब सिद्ध बनते चले जाएंगे। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1:16। पहला पत्रस 1:16 पढ़ेंगे। सच में वो खुदा हमें सिद्ध बनने के लिए कहता है ताकि हम परमेश्वर के राज्य में जाए। एक सिद्ध मनुष्य परमेश्वर के राज्य में जाएगा। एक पापी मनुष्य, एक लालची मनुष्य, एक घृणा करने वाला, एक बुरे काम करने वाला व्यक्ति प्रभु के राज्य में नहीं जाएगा। हालेलुया। पढ़ेंगे पहला पत्रस 1:16। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु कहता है क्योंकि लिखा है पवित्र बनो। परमेश्वर ने क्यों कहा तुम्हें, मुझे, इस संसार को, हर एक पास्टर को, हर एक कलीसिया को क्यों कहा परमेश्वर ने पवित्र बनो? क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। जैसे ज्योति और अंधकार का मेल नहीं है, वैसे ही पापी और पवित्रता का मेल नहीं है। हालेलुया। आप पापी हो, प्रभु आपसे प्यार करता है, पर प्रभु चाहता है कि आप पवित्र बने, हम पाप में ना पड़े रहे। हालेलुया, हालेलुया। सभी बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जागते रहना है, ध्यान से सुनना है। प्रभु चाहता है हम पवित्र बने जैसा हमारा परमेश्वर। अपने अंदर झांको, अपनी आंख बंद करो, सोचो कि आप क्या क्या करते हो। हालेलुया। अगर आप सोचोगे तो अरे बाबा रे, हालेलुया, ये मैंने क्या क्या कर दिया। बहुत सारे लोग हैं जो पवित्र हैं, जो अच्छे हैं, जो सामर्थी हैं, प्रभु उनसे प्यार करता है। प्रभु उनसे भी प्यार करता है जो पवित्र नहीं भी है, क्योंकि प्रभु उनके लिए भी आया। हालेलुया। लेकिन प्रभु चाहता है हम पवित्र बने, उस पाप में पड़े ना रहे। हालेलुया। लूका उसका 3 अध्याय 3 से 5 तक पढ़ेंगे। लूका 3 अध्याय और 3 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे और आप समझेंगे। हालेलुया। लूका की पुस्तक हर एक घाटी भरती जाएगी। 3 से 5। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। जंगल में एक पुकार थी। हाँ, लूका 5 है 3 से लेकर 5 तक। मैंने बोला लूका 5 है 3 से लेकर 5 तक।
3 से लेके 5 तक पढ़ें। 5 हाँ 5 अध्याय 3 से लेके 5 तक। उन नावों में से एक पर जो शमौन भी थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से चढ़कर थोड़ा हटाने चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास गया और पतरस से कहा कि तू अपनी नाव को किनारे से थोड़ा अंदर ले ले, और प्रभु उस नाव पर चढ़ गया और प्रचार किया। क्या किया? क्या किया? जोर से बोलो, क्या किया? प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु पहाड़ों में, समुद्र के किनारे, ऐसी जगह पे क्यों प्रचार करते थे भीड़ के सामने? क्योंकि वहां आवाज गूंजती थी। हालेलुया। माइक का काम होता था। हालेलुया। अभी तो माइक है, कहीं भी लगा लो, पहले माइक और स्पीकर नहीं थे। प्रभु ने पतरस की नाव का इस्तेमाल किया और लोगों को वचन सुनाया। हालेलुया। आगे लिखा है कि बाद में प्रभु ने उससे कहा कि तू अब अपना जाल फेंक, एक जाल फेंक और क्या कर, मछलियां पकड़ ले। क्या कर? लेकिन पतरस कहता प्रभु मैंने तो बहुत डाल लिए जाल, कुछ भी नहीं है इधर। यहाँ पे 2 बातें सीखनी है। पहली बात कि पतरस ने अपनी नाव को और अपने आप को प्रभु के काम के लिए दिया। हालेलुया। किसके लिए दिया? पतरस ने अपने आप को और अपनी नाव को किसके काम के लिए दे दिया? प्रभु के प्रचार के लिए दे दिया, प्रभु के काम को ले दे दिया। उसने ये नहीं कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, आज मैंने मछली नहीं पकड़ी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरे ऊपर कर्जा होगा, मैं कर्जा कैसे दूंगा। नहीं, वो सब भूल गया। प्रभु ने कहा कि अपनी नाव थोड़ा किनारे से हटा के थोड़ा अंदर ले ले, और प्रभु चढ़ गया और प्रचार करने लगा। और जब तक प्रचार किया पतरस सुनता रहा। हालेलुया। आपको मालूम है आपके द्वारा किया गया काम प्रभु का व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर परमेश्वर पतरस ने, जो व्यक्ति आज अपने घर में मीटिंग करवाता है, अपने घर में फास्टिंग प्रेयर करवाता है, अपने घर को परमेश्वर के लिए खोलता है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आशीष पाएगा। वो पतरस जो मछली ढूंढ के परेशान था, वही पतरस प्रभु के कहने पे एक जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि जाल भी फटने लगा। हालेलुया। हालेलुया। आज जो व्यक्ति अपने घर में मीटिंग करवाते हैं, अपने घर को परमेश्वर के राज्य में अपने घर को देते हैं कि यहाँ परमेश्वर का वचन सुनाया जाए, अपने घर को देते हैं यहाँ परमेश्वर से प्रार्थना की जाए, वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वो इतनी आशीष आ जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन पहले आपको परमेश्वर के लिए करना पड़ेगा। जो व्यक्ति आज इवेंजलिज्म करने के लिए जाते हैं वो ये ना सोचे कि कुछ नहीं होगा। पतरस ने समय दिया, पतरस ने अपनी नाव दी, परमेश्वर ने उसको भर दिया। हालेलुया। आप अपना समय दोगे, अपना घर दोगे, अपना जीवन दोगे, अपना टाइम दोगे, परमेश्वर का प्रचार करोगे और परमेश्वर आपके जीवन को आपकी सारी आशीष से भर देगा जो आप चाहते हो अपने जीवन में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने कल्पना की कि मैं पतरस की किस्ती नाव का इस्तेमाल करूंगा और इसने कोई मछली भी नहीं पकड़ी है और बाद में इसकी नाव को मैं भर दूंगा। हालेलुया। मछलियों से भर दूंगा। हालेलुया। ये किसकी कल्पना थी? और अगर पतरस कहता मेरी नाव पे नहीं चढ़ना, तो प्रभु किसी और की नाव पे चढ़ता और उस नाव को भर देता। हालेलुया। आपको एक बात समझनी है, आपके द्वारा किया गया काम व्यर्थ नहीं है। आप परमेश्वर को दो, आप जो भी परमेश्वर को दोगे उसका 100 गुना वापिस आएगा। हालेलुया। पतरस ने खाली नाव दी, प्रभु ने भर दिया। हालेलुया। आप अपना धन दोगे, धन लौट के आएगा। आप अपना समय परमेश्वर को दोगे, आशीष से लौट के आएगी। हालेलुया। आप प्रचार करने जाओगे, परमेश्वर उसकी आशीष से आपको देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। एक और कहानी मैं आपको बताऊं। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ों में प्रचार कर रहा था। एक बालक ने 2 मछली और 5 रोटियां दी। हालेलुया। और प्रभु ने उन 2 मछली और 5 रोटियों से 5000 पुरुषों को और बच्चों को और महिलाओं को भी खाना खिला दिया। हालेलुया। जो भी आप प्रभु के लिए करोगे परमेश्वर उसे बढ़ा देगा। हालेलुया। आप परमेश्वर को जो भी दोगे परमेश्वर से
अगर आप नहीं दोगे तो फिर वो बढ़ेगा नहीं। हालेलुया। अगर आप सोचते हो मेरा धन मैं अपने पास रखूं, अपने घर में रखूं, बढ़ेगा नहीं। अगर आप अपना धन परमेश्वर के राज्य के लिए दोगे, आप अपना समय, अपना जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए दोगे, वो बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। आप अपनी आशीषों में से परमेश्वर के राज्य के लिए दोगे, वो आशीषें बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर की कल्पनाएं आपके लिए लाभ की हैं। किसकी हैं? लाभ की हैं। हालेलुया। परमेश्वर की कल्पनाएं आपके लिए किसकी हैं? लाभ की हैं। एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और उसकी 9 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 8 की 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि मैं धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। परमेश्वर कैसा था? वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया। वो धनी है और वो धनी था। बाइबल में लिखा है प्रभु के स्वर्ग राज्य में सोने की सड़कें हैं। किसकी सड़कें हैं? सोने की सड़कें हैं। हमें एक सिक्का भी नहीं मिलता सोने का। हालेलुया। वहाँ पे सोने की सड़कें, वो छोड़ के आया। वो धनवान था और हमारे लिए कंगाल बना। क्यों बना मालूम है? ताकि हम लोग धनवान हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता हम गरीब रहे, वो आपको धनवान करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। पतरस बहुत बेचारा उदास था, क्योंकि उस दिन एक भी मछली नहीं थी उसके खाने के लिए भी। प्रभु ने उसे पल भर में अमीर कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता हम गरीब रहें, लेकिन प्रभु चाहता है हम रोए। प्रभु चाहता है परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें, ताकि मैं इन्हें आशीष दूं। हालेलुया। 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 कितने लोगों को समझ में आ गया परमेश्वर का वचन? सबको समझ में आया? हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे।